बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको 15 रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब आज का डे है मंडे और आज की डेट है जनाब 18 अप्रैल। कुछ आप लोगों के स्टॉक थे जो कि आपने यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स के अंदर मुझे लिखे थे। एक तो सीस के बारे में था जिनका शाहिद अकबर साहब ने मुझे कहा था कि इसके एनालिसिस किए जाएं, और एक भाई ने टीआरजी के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है कि टीआरजी के बारे में डिस्कस करूं। तो जनाब शुरुआत करता हूं सीस से। शाहिद अकबर साहब, सीस का वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूं और मैं वीकली बेसिस के ऊपर एनालिसिस शेयर करूंगा, क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स की जब ये पोजीशन है करंट, वो वीकली हिसाब से फेवर करेगी। क्योंकि अभी जो इंडेक्स काफ़ी अपना टॉप ले चुका है और पिछले वीक मतलब लास्ट वीक इंडेक्स ने काफ़ी गेन किया है, तो इंडेक्स मुझे करंट वीक के अंदर अक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर जाता हुआ लग रहा है। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, तो इसलिए आप डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे, कंसीडर करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इसलिए वीकली बेसिस के ऊपर सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। इसलिए जनाब सीस का वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सीस ने अपनी जो आज क्लोजिंग एडजस्ट की है 401 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि पैटर्न को देख सकूँ। एक मिनट। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, और करंट वीक के अंदर जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वो दोजी बेरिश दोजी कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। और अभी तक इसने अपने प्रीवियस वीक का जो लो था उसको मैनेज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन को थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनाब इसके बाद अच्छी रेजिस्टेंस थी यहाँ पर एक, जो कि थी 406 के अराउंड, और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस थी 412 की, जिसको ये मैनेज नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे इसको रिजेक्शन फेज़ हुई है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सीस का जो ट्रेंड है वो मुझे लग रहा है कि ये मज़ीद डिप ले सकता है, और एटलीस्ट यहाँ तक ये डिप लेता हुआ मुझे लग रहा है 351 तक की ये डिप ले सकता है। और अगर इसको स्ट्रेंथ के अंदर वापस आना है तो इसको यहाँ का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यहाँ पर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं वीकली बेसिस के ऊपर। एटलीस्ट 470-75 का जो रेजिस्टेंस रीजन है इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसको ब्रेक करके इसके अबाव आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ये अपने एक बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड होगा, फिर हम इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारा मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। तो फ़िलहाल जो ट्रेंड है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। अगर आपने बाई किया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके अंदर, एटलीस्ट यहाँ का 388 का अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर सेट कर लें। अगर 388 को ब्रेक करके इसके नीचे आए तो फिर इसमें से एग्ज़िट ले लें, देन वेट एंड वॉच पर रहें। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे थे लास्ट वीक काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे थे, लेकिन अभी तक इसकी पोजीशन मुझे बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। जनाब आपके सामने इसकी RSI है, RSI जस्ट 28 है। अब RSI जो है काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड है, काफ़ी वीक है। और MACD की डाइवर्जेंसेस वीकली बेसिस के ऊपर आपके सामने है, काफ़ी नेगेटिव हैं और बेरिश क्रॉसओवर जनरेट है। तो इसका मतलब है काफ़ी पोजीशन वीक है, इसके अंदर होल्ड करना रिस्की लग रहा है। तो मैं मना करूँगा कि सीस के अंदर फ़िलहाल अपनी पोजीशन नहीं लें, रिस्क की नहीं लें, और देन वेट एंड वॉच पर रहें। देखें कि ये 470-75 को सस्टेन करे तो इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट अपना टारगेट आपको दे सकता है 505 तक का दे सकता है, उसके अबव भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल करंट रीजन के अंदर मुझे बाइंग इसके अंदर रिस्की लग रही है, क्योंकि अपनी जो रेजिस्टेंस थी 411 को ये मैनेज नहीं कर पाया है, वहाँ इसको रिजेक्शन मिली है। ठीक है ना। तो ये हो गया सीस, और सेकंड था टीआरजी। तो टीआरजी का वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जनाब, टीआरजी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीआरजी ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 85 रुपीज़ 32 पैसा, 85 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
और वीकली चार्ट के ऊपर इसका जो पैटर्न बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। अभी तक जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बेयरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है। इसने प्रीवियस वीक के अंदर जो गेन दिया है जनाब, प्रीवियस वीक की जो ओपनिंग हुई थी 78-73% के पास से हुई थी, और अपना जो लास्ट इसने हाई पोस्ट किया है वीकली तकरीबन 90 रुपीज़ 84 पैसा के हाई अपने पोस्ट किया है। मतलब 12 रुपीज़ का इसने गेन दिया है। तकरीबन जो है मैं समझता हूँ 15% का इसने आपको गेन दिया है प्रीवियस वीक के अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग तो एक्सपेक्टेड थी और प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब अभी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और अभी तक इसने अपनी जो वीकली सपोर्ट थी इसको मैनेज किया हुआ है, जो कि बनती है 82 रुपीज़ 48 पैसा। 82 रुपीज़ 48 पैसा की सपोर्ट रीजन है, जिसको अभी तक ये मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी तक इसने इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो मेरे हिसाब से जनाब टीआरजी के अंदर अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बाई पर रहें। टीआरजी का जो ट्रेंड है मुझे यहाँ से रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और टीआरजी के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी इसको इसने टेस्ट किया है और यहीं पर थी 90 रुपीज़ 62 पैसा की, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया। और आज के अंदर जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लेकिन हमें मज़ीद देखना पड़ेगा। वीकली बेसिस के ऊपर इसका ट्रेंड जो है काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मेरे हिसाब से टीआरजी के पास अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा रीज़न है टीआरजी के पास फ्रेश बाइंग करने के लिए। वीकली बेसिस के ऊपर 82 रुपीज़ के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं 90 रुपीज़ से लेके 91 रुपीज़ तक। 90 से लेके 91 तक अपना टारगेट आप इसके सेट कर सकते हैं। और वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक के अंदर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। जनाब टीआरजी की जो आरएसआई है वीकली 43 है। वीकली बेसिस के ऊपर आरएसआई 43 सही है, न्यूट्रल है। और एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर जनरेट है, तो इसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, फेवरेबल है बुल के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टीआरजी के ऊपर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें तो ये बेहतर होगा। बाकी सीज़ के ऊपर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर है। ठीक है जनाब, तो ये थे दो आप लोगों के स्टॉक। टाइम मिला है तो आप लोगों के दो स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ, और जैसे टाइम मिलेगा कि आप लोगों की जो बकाया स्टॉक्स हैं उनके भी एनालिसिस करके शेयर करूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।